नमस्कार, देश प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से सामने आ रही है, जहां मीट कारोबारी के ठिकाने पर टैक्स विभाग का छापा पड़ा है। 30 से ज्यादा गाड़ियों में पहुंची है टीम। हाजी इरफान के आवास और फैक्ट्री पर यह छापेमारी की कार्रवाई की गई है। टीम ने 100 से करीब अधिकारियों के शामिल होने की सूचना पर यह कार्रवाई की है। पीएससी की मौजूदगी में कार्रवाई चिमियावली स्थित फैक्ट्री हयात नगर थाने इलाके का ये पूरा मामला है, जहां छापेमारी की गई है। मीट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। टैक्स विभाग 30 गाड़ियों से ज्यादा के साथ मौके पर पहुंचा है। हाजी इरफान के आवास और फैक्ट्री पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है, जहां टीम में 100 से करीब अधिकारियों के शामिल होने की सूचना है। पीएससी की मौजूदगी में यह एक्शन लिया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है संभल से, जहां चिमियावली स्थित फैक्ट्री हयात नगर में ये पूरा मामला देखने को मिला, जहां मीट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। 30 से ज्यादा गाड़ियों में टीम पहुंची है और इसी के साथ हाजी इरफान के आवास और फैक्ट्री पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। टीम में 100 से अधिक अधिकारियों के शामिल होने की सूचना है। पीएससी की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां हयात नगर थाने इलाके में जो स्थित फैक्ट्री है उस पर कार्रवाई की गई है। पीएससी के जवान भी तैनात हैं, पुलिस की मौजूदगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता सतीश सिंह से। सतीश, जिस तरीके से मीट कारोबारी के दफ्तरों पर, आवास पर और फैक्ट्री पर छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिली है, कितने ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही है और अभी तक टीम के हाथ में क्या लग पाया है? देखिए, हम आपको बताते हैं, बात की जाए जनता है, यहाँ पर यह टैक्स विभाग की छापेमारी चल रही है। 30 से अधिक गाड़ियां हैं वहाँ पर काफिले में मौजूद हैं। इनमें मालिक है जैसे इरफान के आवास पर भी फैक्ट्री के भी छापा मारा जा रहा है, उनके आवास पर भी छापा मारा जा रहा है। सुबह 6 बजे टीम पहुंच चुकी थी और जारी है छापेमारी। टीम अब तक कम से 100 लोग करीब हैं, अधिकारी शामिल हैं, जहाँ पर जो छापेमारी की जा रही है। टीम आईटीए, सीबीआई है और एडी विभाग के जुड़ी अधिकारी बताए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है वहाँ पर जो है, बात की जाए तो पीएससी मौजूद कर दी गई है छापेमारी के दौरान में। वहाँ पर जिस तरह से कोई बलवा न हो, इसी को लेकर के बात की जाए तो वहाँ पर जो है उनके जो आवास है उन पर भी वहाँ छापेमारी की जा रही है। जी बिल्कुल सतीश, जिस तरीके से अभी कार्रवाई चल रही है, मीट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है फैक्ट्री में, तो अभी तक क्या कुछ टीम के हाथ लग पाया है? कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, हम आपको बता दें, अभी तक मीडिया को दूर रखा गया है, व्यक्ति के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पीएससी ऑलरेडी पहले तैनात कर दी गई। 100 से अधिक अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। कुछ अधिकारी उनके घर पे भी पहुंच गए हैं और घर पे भी जाके इरफान के घर पर हयात नगर थाना क्षेत्र में, यहाँ पर उनका बूढ़ा गांव, वहाँ पर जो है छापेमारी की जा रही है। लेकिन अभी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हमें अभी पूरी जांच कर लेने दीजिए, उसके बाद में हम आगे की पुष्टि आपको करके बताएंगे क्या क्या इनके यहाँ मिला है, क्या क्या छापेमारी की गई है। जी बिल्कुल सतीश, देखना होगा क्या कुछ इस छापेमारी में टीम के हाथ में लग पाता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां मुजफ्फरनगर पुलिस और वाहन लुटेरों के से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की गोली लगने से लुटेरा अरशद घायल हुआ है। लुटेरे से लूटी हुई कार, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, मुजफ्फरनगर पुलिस और लुटेरे के बीच में मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस की गोली लगने से जो लुटेरा है वो घायल हुआ है। लुटेरे से लूटी हुई कार, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। लुटेरे पर पूर्व में बकरा चोरी करने का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने घायल बदमाश को सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। खतौली कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा रोड पर यह मुठभेड़ हुई, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। एक लुटेरे को, जिसका नाम अरशद है, उसे घायल करने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की, जहां घायल बदमाश को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। लुटेरे के ऊपर पहले से ही कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। उसके ऊपर बकरा चोरी करने का भी मुकदमा दर्ज है। खतौली कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा रोड पर यह मुठभेड़ की घटना हुई, जहां पुलिस की जो वाहन लुटेरा है उससे मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से अरशद घायल हुआ है, जिस पर कई सारे मुकदमे पहले से दर्ज है। चोरी की जो कार थी वो भी बरामद कर ली गई है। इसी के साथ उसके पास से तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस ने घायल बदमाश को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बड़ी खबर आपको खतौली कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा रोड से बताई जा रही है, जहां मुजफ्फरनगर पुलिस और वाहन लुटेरे के बीच में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पुलिस को सफलता हासिल हुई। पुलिस ने उसकी पैर में गोली मारकर उसे घायल किया है और उसे सीएचसी में भर्ती कराया है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लुटेरे पर कई सारे वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। इसी के साथ साथ उसके ऊपर बकरा चोरी करने का भी एक मुकदमा दर्ज है। खतौली कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा रोड पर यह मुठभेड़ हुई है, जहां मुजफ्फरनगर पुलिस और वाहन लुटेरे से मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से जो लुटेरा है अरशद वो घायल हुआ है। थाना खतौली क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु विभिन्न स्थानों पर चेकिंग की जाती है। इसी क्रम में आज गंग नहर के किनारे पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तो एक इको गाड़ी थी, उसको रोकने का प्रयास किया गया तो बहुत तेज़ी से वो भागने लगा। जब उसे और आगे गाड़ी लगा के रोकने का प्रयास किया तो वो मेन रोड से गाड़ी को उतार लिया और पुलिस पार्टी पे उस पर एक व्यक्ति ने फायर किया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। मौके से एक तमंचा और एक खोखा कारतूस और एक कारतूस प्राप्त हुआ है। पूछताछ में उसने अपना नाम अरशद बताया और ये सरदना का रहने वाला है और इसने बताया कि यहाँ से दिनांक 8 तारीख को एक गाड़ी ले करके ये भाग गया था। अपने ही जो किराए पे गाड़ी बुक किया था उसी की गाड़ी थी, उसी को लेकर के भाग गया था, जिसके क्रम में यहाँ पे थाना खतौली मुकदमा भी दर्ज है। चूँकि खतौली क्षेत्र से गुजर रहा था तो इसलिए खतौली पुलिस की चेकिंग में वो भाग रहा था। जो घायल बदमाश है उसको तत्काल CHC में भर्ती करा दिया गया है, उसका इलाज वहाँ पे चल रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर मेरठ से है, जहां मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। दिन निकलते ही मेरठ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। कुख्यात शहजाद पर दर्ज थे 8 मुकदमे। मौके से तमंचा, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। लगातार बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली, जहां कुख्यात शहजाद पर 8 मुकदमे दर्ज थे और अब पुलिस की गोली लगने से वो ढेर हुआ है। फरार आरोपी पर 25,000 का इनाम भी था, जिसे ढेर करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से ढेर हुआ है। गोरखपुर क्षेत्र में आज सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें कि एक बदमाश है शहजाद उर्फ मिट्टी, जिसको कि गोली लगी थी, गंभीर रूप से घायल हुआ था। अस्पताल ले गए, जिसे कि यहाँ पर ब्लॉन्डेड है और इसमें जो अभियुक्त है इसकी 25,000 रुपए का इनामी है वैसीमा थाना क्षेत्र से। और पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। हाल ही में इसने एक उसी साल में एक बच्चे के साथ दुष्कर्म की गंभीर घटना की थी, जिसमें एक बच्ची काफी गंभीर रूप से घायल हुई थी। इससे पूर्व भी ये एक दुष्कर्म के मामले में बच्ची के साथ दुष्कर्म में सजा इसको हुई थी। इसमें 5 साल जेल में रहकर आया था। पुनः बाहर आने के बाद इसने फिर से बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना की और कल रात्रि में इसने जो बच्ची है उसके घर पर जाके फायरिंग किया, उसे डराने के लिए, लोगों को दबाव बनाने के लिए मुकदमा वापस लेने का। आज सुबह इसमें पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी, जिस समय ये चलने का प्रयास पुलिस द्वारा रोकने के प्रयास में इसमें पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में इसे लोगों और इसे अस्पताल में लाया गया, जहाँ इसे मृत बताया गया। सर, इसमें कितने मुकदमे थे? इसमें 7 मुकदमे थे, जिसमें दुष्कर्म, लूट, हत्या का प्रयास इत्यादि के मिलाकर 7 मुकदमे थे और इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। इसी के साथ खबरें विस्तार से। रांची में पुलिस और अपराधियों के बीच तुपुदाना थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें सुजित सिन्हा गिरोह का एक सदस्य घायल हो गया, जबकि मौके से अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 हथियार भी बरामद किए हैं। आपको बता दें कि राहुल दुबे गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बाद पुलिस ने कुख्यात सुजित सिन्हा गिरोह पर दबिश डालना शुरू किया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे में कार्रवाई में जुट गई है। को खात्मा करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसका नतीजा पिछले 3 दिनों के अंदर 2 मुठभेड़ हुआ और इस मुठभेड़ में कुछ अपराधी पकड़े गए, वहीं कुछ अपराधी जो भागते हुए क्रम में उनको गोली भी लगी है। ऐसी ही घटना एक आज अहले सुबह की है, जिसमें पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि सुजीत सिन्हा गिरोह के कुछ अपराधी आपराधिक
घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार कर अपनी योजना बना रहे हैं। जिसके बाद रांची पुलिस ने एक ग्रामीण एसपी और हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की और इस टीम ने बालसरिंग इलाके में पुलिस चेकिंग किया, वाहनों का चेकिंग किया, जिसमें एक जो व्यक्ति है सोनू, वो पकड़ा गया और इसके पास से हथियार मिला। गहन जब इससे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने पूरे गिरोह की बात बताई और वो इसी इलाके में बालसरिंग में उन्होंने अपनी जगह बताई, जो तस्वीर दिखाएंगे आपको कि इस इलाके में वो लेकर आया और यहाँ उन्होंने बताया कि उनके और साथी हैं जो आपराधिक गतिविधि के लिए योजना बना रहे थे। जिसके बाद पुलिस यहाँ पहुंची और पुलिस छानबीन की और अपराधी जो इस इलाके में बैठकर नशापान कर रहे थे और योजना बना रहे थे, तो पुलिस को देखते ही अपराधियों ने उन पर गोली चला दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई पुलिस भी दी और पुलिस जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को गोली लगा, जो जिसके पैर में गोली लगा और वो घायल हो गया। जिसके बाद से कुछ भागने में सफल हुए, वहीं 2 अपराधी को पुलिस ने पकड़ा भी है। फिलहाल इस इलाके में है। इस इलाका में देखिए कि यहाँ बालसरिंग का जो बगल में बालसरिंग स्टेशन है और बालसरिंग स्टेशन के बगल में रिंग रोड है और इसी रिंग रोड से सटे जो पहाड़ है, इसी पहाड़ पर अपराधियों ने अपराधी जो है वो अपने योजना बना रहे थे। इस पूरे इलाके को देखे तो ये पहाड़ से घिरा हुआ क्षेत्र है और इस सुनसान जगह पर अपराधी अपनी योजना को तैयार कर रहे थे, जिसकी बात से पुलिस को सूचना मिली और सूचना के तहत पुलिस अपनी कार्रवाई करते हुए इस जगह पर पहुंची है। और फिलहाल सूचना यह है कि अपराधी को पुलिस ने पकड़ा है और कुछ एक जो जिसकी गोली लगी है वो आफ्ताब नाम का है। आफ्ताब को पैर पर गोली लगी है और उसे अस्पताल ले जाया गया है और वहां इसकी इलाज चल रही है। फिलहाल 2 अपराधियों को पकड़ा गया है और इसकी गहन उससे पूछताछ की जा रही है और विशेष जानकारी ली जा रही है, क्या कुछ उनकी योजना बन रही थी। सूत्रों से अगर माने तो यह माना जा रहा है कि हाल के दिनों में जिस तरह डोरंडा में जो घटना गोली की जो वारदात हुई थी, इसमें यही अपराधियों का हाथ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इन जो पकड़े हुए अपराधी है उनसे पूछताछ कर रही है और क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। रांची से HNN के लिए जयंत कुमार। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार घाटशिला के हर मतदान केंद्र को मॉडल बूथ के रूप में विकसित किया जाएगा। निर्वाचन कार्य को जीरो एयर के साथ पूरा करने को निर्देशित देते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों से भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस और SOP का सख्ती से पालन करने को कहा है। के रवि कुमार ने बताया कि अब EVM पर उम्मीदवारों की रंगीन फोटो, नाम और क्रमांक बड़े अक्षरों में दिखेंगे, जिससे मतदाताओं को सुविधा होगी। दिव्यांग और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं के लिए घर से मतदान की व्यवस्था की जाएगी, जबकि जो मतदान केंद्र आना चाहें उनके लिए व्हीलचेयर, रैंप और वाहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। आज घाटशिला में उपचुनाव होना था, उसका संबंध में समीक्षा की गई थी। समीक्षा में यहाँ पर तैयारी मोटा मोटी आज का स्टेट में क्या करना था वो पूरा तरफ से तैयारी है। कुछ कमी देखा गया, उसका हम लोगों को करेक्शन करने के लिए बोला गया था। वो पूरा तरफ से एक सुरक्षित पारदर्शी की तरफ से मतदान करने के लिए यहाँ का घाटशिला का RO एवं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ईस्ट सिंहभूम तैयार है। सभी घाटशिला का मतदाता से अनुरोध है कि उपचुनाव में जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। 45 घाटशिला असेंबली क्षेत्र में जो बाई इलेक्शंस प्रस्तावित है,
उसको लेके सीओ सर और एसपीएनओ सर की अध्यक्षता में आज डिटेल रिव्यू की गई सभी सेल्स का, सभी पुलिस ऑफिसर्स का, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का। तो सभी तैयारियां ऑन ट्रैक है। हम लोग 11 नवंबर को मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और 14 नवंबर को मतों की गणना होनी है और कल से गजट नोटिफिकेशन, 13 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन होगा जब नॉमिनेशंस लेने शुरू किए जाएंगे। तो पूर्वी सिंहभूम जिला की जो निर्वाचन टीम है वो पूरी तरह से तैयार है फ्री, फेयर एंड पीसफुल चुनाव कंडक्ट कराने के लिए। तो आज हम लोग जो घाटशिला बाई इलेक्शन के संबंध में रिव्यू करने के लिए आए थे, सीईओ साहब आए थे, हम आए थे, पुलिस और जिला का सभी पदाधिकारी के साथ रिव्यू किया गया था। इसमें खासकर हम लोग को फोकस कर रहे हैं कि जो चेकनाका वगैरह है उसमें चालू हो जाए, उसमें बढ़िया से चेकिंग हो जाए, हथियार का वेरिफिकेशन और वारंट का निष्पादन वगैरह है। बाकी डिस्ट्रिक्ट डिप्लॉयमेंट प्लान में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखना है उस संबंध में भी हमने दिशा निर्देश दिए हैं। जो हमारा चुनाव है शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो जाए, इसको सभी तैयारी के लिए हम लोग रिव्यू किए हैं। बीच में हम लोग फिर से एक बार इसमें रिव्यू करेंगे। बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र स्थित मीट फैक्ट्री पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा, जहां फैक्ट्री से आने जाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जा रही है। 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों के साथ फैक्ट्री पर टीम पहुंची है। फिलहाल दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बस्तर विकासखंड के ग्राम चमिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सहकारिता और संसदीय कार्य विभाग मंत्री केदार कश्यप ने 48 लाख से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दी। ये भूमि पूजन कार्यक्रम ग्रामीण अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और जन सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम है। मंत्री कश्यप ने जोर देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सुशासन की सरकार में मातृशक्ति को विशेष सम्मान मिला है। अब हर गाँव में विकास की नई पहचान बनेगी। इन अहम विकास कार्यों के तहत ग्राम पंचायत चमिया में 30 लाख रुपए की लागत से बहुप्रांतीय महतारी सदन का निर्माण किया जाएगा, जो महिला सशक्तिकरण का केंद्र बनेगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। गिरिडीह में करीब 1 साल पहले दर्ज हुए कथित अपहरण के मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल जिस युवक के अपहरण की शिकायत उसके परिवार वालों ने दर्ज कराई थी, उसने खुद पारिवारिक तनाव के चलते घर छोड़ा था, जिसे पुलिस ने हरियाणा से सकुशल बरामद कर गिरिडीह ले आई है। विगत वर्ष दिनांक 29 नवंबर 2024 को अंकित सिंघानिया के द्वारा एक अपहरण का मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें अपने भाई अंकुर सिंघानिया का अपहरण का मामला दर्ज हुआ था मुफस्सिल थाने में। इसको लेकर के लगातार पुलिस के द्वारा छापामारी की जा रही थी, खोजबीन की जा रही थी, चूँकि उनका मोबाइल वगैरह बंद था। इसको लेकर के लगातार टीम विभिन्न शहरों में ये थी, हम लोग खोजबीन कर रहे थे। इसी क्रम में इनकी बरामदगी अभी हुई आपके हरियाणा के फरीदाबाद से बरामदगी हुई। बरामदगी के पश्चात उनके द्वारा बताया गया कि मैं पारिवारिक विवादों की वजह से, पारिवारिक समस्या की वजह से मैं खुद ही चला गया था। और टीम ने अच्छा काम किया है, जिसमें तकनीकी रूप से मैनुअल एविडेंस के आधार पे बरामदगी हुई है। जो भी टीम में इंस्पेक्टर साहब हैं, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उन लोगों ने अच्छा काम किया है और उनकी सकुशल बरामदगी हुई है। पूनम बघेल ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर DKD 2 पर सफल चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है। उनका फिरोजाबाद आगमन से रविवार को रेलवे स्टेशन पर स्वागत हुआ। पूनम ने बताया कि इस रोमांचक यात्रा में मौसम ने कई बार चुनौती, बर्फीली हवाएं और खराब मौसम के कारण आई। ये अभियान 14 सितंबर को शुरू हुआ था और 11 अक्टूबर को सफलता के साथ संपन्न हुआ। कुल 50 लोगों के इस अभियान दल में 7 लड़कियां, 43 लड़के और 8 अधिकारी शामिल थे। पूनम के पिता चाय की दुकान चलाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। तमाम आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद पूनम ने दूसरी बार इस कठिन पर्वत चढ़ाई को पूरा किया है।
मऊ में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस में तेज म्यूजिक सिस्टम बजाने पर 9 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया गया कि शांति कमेटी में डीजे संचालकों के साथ हुई बैठक में तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर मना किया गया था। बावजूद इसके संचालकों की ओर से तेज डीजे बजाया गया, जिसको लेकर विभिन्न थानों में डीजे संचालकों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज हुआ। पुलिस अधीक्षक ने डीजे संचालकों को दीपावली पर तेज डीजे बजाने को लेकर भी चेतावनी दी है। आयोग का देखिए, जो नवरात्रि और दशहरा का जो जुलूस हुआ था मूर्ति विसर्जन वाला, उसमें कुछ थाने में क्षेत्र में जैसा विसर्जन जुलूस के द्वारा कुछ डीजे संचालकों ने जो भी शासन प्रशासन और सर्वोच्च न्यायालय और मानवाधिकार आयोग का जो भी नियम और रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको उल्लंघन किया है। उसमें 2 एफआईआर पंजीकृत किया गया है। एक थाना कोतवाली नगर में 6 डीजे संचालक और अन्य संचालकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। इसमें बीएनएस 292-93 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सेक्शन 15 का उल्लंघन में लिखा गया है। और दूसरा मुकदमा थाना चिरैया कोर्ट में 3 डीजे संचालकों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।